छपरा शहर के सलीमपुर स्थित सोहम होम्यो क्लिनिक में डॉक्टर श्यामल कुमार मिश्रा के द्वारा होम्योपैथ के जनक डॉक्टर हनीमैन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं डॉक्टर श्यामल कुमार मिश्रा ने बताया कि होम्योपैथ आज के परिवेश में एक कारगर और सार्थक इलाज है। लोगों का ज्यादा भरोसा अब होम्योपैथ की दवा पर हो रहा है, इसलिए भी होम्योपैथ की दवा से कोई भी गलत असर नहीं होता। देखिए क्या कहते हैं शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथी के डॉक्टर श्यामल कुमार मिश्रा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं सारण जिले के वैसे सभी लोगों को धन्यवाद और प्रणाम करूंगा जो होम्योपैथ के प्रति अपनी इतनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं और जटिल से जटिल रोगों में अपनी रुचि जो है होम्योपैथी के प्रति जो है दिखाए हैं। और आजकल छपरा के लगभग सभी डॉक्टरों के पास इस तरह से होम्योपैथी के रोगियों का रुझान बढ़ा है, तो काफी खुशी होती है कि अपने सारण जिले में जो है होम्योपैथी का प्रचार प्रसार काफी एक अच्छे ढंग से हो रहा है और नए नए भी प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जावान डॉक्टर जो है अब अपनी रुचि दिखा करके अपने सारण जिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगता है कि इसी तरह से जो है आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का जो एक शुभ अवसर है, जहां सभी लोग अपने अपने क्लिनिक में या एक वेबिनार के माध्यम से या एक सेमिनार के माध्यम से होम्योपैथ के प्रति अपनी एक जो रुचि दिखा रहे हैं और वहां पर जो है होम्योपैथ के जटिल विषयों पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ये पूरे देश भर में एक कार्यक्रम चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। मैं भी एक सारण जिले का एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और आज मैं भी इस पुनीत दिवस के अवसर पर अपने क्लिनिक में होम्योपैथ के फाउंडर सर सैमुअल हैनीमैन के प्रति अपनी एक श्रद्धांजलि और एक उनका एक प्रणाम कर रहा हूं। और क्या आप अपील करेंगे लोगों से, क्या मैसेज देंगे? होम्योपैथिक कितना कारगर दवा है आज के भी वर्तमान परिवेश में? वर्तमान परिवेश में मेरा जो अभी दिखाई दे रहा है ये कि लोगों का जो रुझान डिजीज का मिल रहा है वो ज्यादातर जो है उनके फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के आलोक में ही है। किस तरह का खाना पीना होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और तनाव को जिस तरह से लोग ले रहे हैं, और उसमें जो है एलोपैथिक में कोई खास ऐसी दवा है नहीं जो मेंटल सिम्टम पर आधारित हो। एलोपैथ की जितनी भी ट्रीटमेंटें हैं वो ज्यादातर जो है या तो उनका पैथोलॉजिकल बेस्ड और उसके ऊपर जो है मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। एकमात्र होम्योपैथी ही है जिसमें हम लोग मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा कवर करते हैं। पेशेंट का जो मेंटल सिम्टम है हम लोग मानते हैं कि डिजीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स पर ही आता है और इसका परिणाम आज सारे भारत में जो है हर होम्योपैथिक क्लिनिक में दिखाई दे रहा है कि अब जिस तरह से पिछले हाल के वर्षों में विशेष करके कोविड के बाद होम्योपैथिक में लोगों की रुचि जिस तरह से बढ़ी है और हर जगह जो है होम्योपैथी के प्रति जो है लोगों का एक रुझान आया है और कारगर भी है। नहीं, कारगर के मामले में हमारी जो मेडिसिनें हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर इसका जो है ट्रायल होता है, जिसके चलते हम लोगों की दवाएं जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है बिना कोई साइड इफेक्ट के। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर केस टेकिंग अगर होम्योपैथ में बढ़िया से अगर की जाए तो 100% इसका परिणाम आएगा। हानि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उम्मीद लेकर के, तो डॉक्टरों की भी एक अपनी रुचि रहती है कि अपने पेशेंट को काफी खूबसूरत ढंग से उसको डील करें और उसको ठीक करें, जिससे उसका एक विश्वास बना रहे। हैनीमैन के बारे में भी एक हम लोगों में एक कहानी ही कहिए या एक फिलॉसफी है, जिसमें था कि एक कालाजार की पेशेंट जो है उनके क्लिनिक में गई थी और उनके फैमिली वाले लोग जो है काफी उम्मीद रखे थे। वो एक छोटी बच्ची थी जो काफी उम्मीद लगा करके वो लोग गए थे और जब हैनीमैन साहब ने उस केस को ट्रीट किया
तो संजोग से वो पेशेंट जो है क्योर नहीं हो सका और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उनको लगा कि भाई मैं तो पूरे यूरोप में एक अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में हूं और लोगों का मेरे ऊपर इतना विश्वास है और आज मैं उसी एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा एक पेशेंट को ट्रीट करने का कोशिश किया जो मुझसे बच नहीं सकी, डेथ कर गई। तो काफी उनको इस पद्धति पर जो है थोड़ा सा अफसोस हुआ और बुरा लगा। उसके बाद उनका मन जो है काफी व्याकुल रहने लगा और उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उस पद्धति को छोड़ करके ऐसे ही पूरे विश्व भ्रमण पर निकल पड़े और इसी भ्रमण के दरमियान इंग्लैंड में उनको एक भारतीय वैद्य भारत के थे जो अपना हिंदी में अनुवाद करना चाहते थे आयुर्वेद की पुस्तकें। तो बोले कि भाई तुम बैठे हो तो कुछ मेरी पुस्तकें हैं जिसको मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके प्रकाशित करो। और इसी प्रकाशन के क्रम में जब उन्होंने उसको अनुवाद कर रहे थे तो एक कुनैन के छाल के बारे में जिक्र आया कि जिसको खाने से काला जार का रोगी जो है ठीक हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये अगर काला जार का रोगी अगर कुनैन के खाल खाने से ठीक हो जाता है तो क्यों नहीं मैं इसके ऊपर अपने ऊपर इसका प्रयोग करूं। तो उन्होंने उस कुनैन की छाल को रोज चबाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे देख रहे हैं कि 8 दिनों के बाद उनके शरीर में वैसे सारे सिम्टम्स आने लगे जो काला जार की रोगियों में आते थे। फिर उन्होंने उसको कुछ दिनों के लिए स्टे किया तो फिर धीरे धीरे वो सारे सिम्टम अपने आप डिसअपीयर हो गए। और यहीं से होम्योपैथ का पहला एक बेस हुआ कि अगर किसी तत्व का, पदार्थ का या किसी जड़ी बूटी का या संसार में जितनी भी हमारी नैसर्गिक चीजें हैं, अगर इसका एक सूक्ष्म रूप लिया जाए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में तो जो उस तत्व का मौलिक गुण है वो उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करने लगता है, चाहे वो एक डिजीज के रूप में आए चाहे मेंटल सिम्टम्स के रूप में आए। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात जो है होम्योपैथ के इतने बड़े प्रचार प्रसार में और इतने बड़े रिसर्च में एक बहुत कारगर सिद्ध हुआ। और उसके बाद हैनीमैन और उनके जो शिष्य लोग थे, उनके साथ जो पढ़े हुए उनके सहयोगी मित्र थे, डॉक्टर थे, सब लोगों के बीच इस बात की चर्चा हुई और सब लोग जो है इसके ऊपर जो है अपने रिसर्च में लग गए। अलग अलग कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में, एशियाई मुल्कों में सेम तत्व का अलग अलग टेम्परेचर वाले देशों में उस चीज को अपने ऊपर जो है परीक्षण करने लगे और जो सिम्टम आता था उसको एक कॉपी में नोट करते चले गए। नोट करने के दरमियान सब लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर के उस सिम्टम्स को मैच कराते थे। जब सब लोगों में एक ही बात आने लगी तो हुआ कि नहीं, ये दवा जो है इस बीमारी में जरूर काम करेगा। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। उनकी अपने रीजन में जो है मात्र 64 मेडिसिन जो है रिसर्च में आई, जो जिसके ऊपर उन्होंने अपने शरीर के ऊपर उसका परीक्षण किया था। और उसके बाद जो है उनके जो सहयोगी डॉक्टर, उनके शिष्य, धीरे धीरे ये कुनबा करते करते आज होम्योपैथ का एक विशाल स्वरूप जो है पूरे विश्व में, आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में हम लोग हैं। और सरकार के द्वारा इधर हाल के वर्षों में काफी कुछ सहयोग मिला है। पिछली जो दशक बीते होम्योपैथ के प्रति ऐसा कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई विशेष हम लोगों को ऐसा किसी प्रकार का जो है पैकेज या रिसर्च के लिए कोई सहयोग ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था, जिससे इसकी गति जो है थोड़ी धीमी थी पर रुकी नहीं थी। इधर हाल के समय में जिस तरह का केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्रों में होम्योपैथ में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके वार्षिक बजट में भी आ गए। आज हम लोग का एक अलग मंत्रालय हो गया। मुझे लगता है कि भविष्य में हम लोग काफी मील के पत्थर साबित होंगे और होम्योपैथ दवा काफी कारगर होगी। कहीं ऐसा नहीं है कि एलोपैथ के बाद अगर दूसरी कोई सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति होगी तो होम्योपैथ ही होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।